नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी मीठी कहानियां। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा, क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं कहानियां मिलती हैं। दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुना रहा हूं उसका शीर्षक है तकिया। उसे चैन की नींद नहीं आ रही थी तो बाप ने अपने लिए ईंटे पर बोरी लपेट कर जो तकिया बनाया था उसे इसने रात में अचानक अपनी ओर खींच लिया। बाप के सर में चोट तो लगी ही, बगल में बह रहे नाली के पानी में हड़बड़ाने से उसका हाथ भी भीग गया। और ऐसा करने के लिए इसे पहले तो माँ की गाली मिली, फिर उसी नाली के पानी से भीगी हथेली का झापड़ पड़ा गाल पर। फिर न तकिया मिला न नींद मिली। महल की परत से सूखा गाल सूज अलग गया। दर्द से बिलबिलाकर रोने लगा। ना कोई चुप कराने वाला था और ना चुप होने की वजह समझ आई उसे। तो बाप को गाली बकता हुआ बस फिर झुग्गी से बाहर भाग निकला। झुग्गी में 3 खाली बोरियां थीं। एक पर बाप सोता और एक पर बेटा। माँ के मर जाने के बाद उसके हिस्से वाली बोरी से बाप ने ईंटे पर लपेट अपने लिए तकिया बना लिया था। इसे वो तकिया नसीब ही नहीं होता। और बस इसी बात से बाप से रोज रात चिढ़ता रहता। मन ही मन सवाल करता कि जब दोनों को ही सुबह उठकर भीख मांगनी है तो बाप ही क्यों अपनी नींद का हवाला देकर तकिया हथिया लेता है। खैर, बाप को कोसने के बाद वो बाहर कुत्तों के साथ दौड़ने भागने लगा। खेलते कूदते जब थक गया तब कॉलोनी के पार्क की सीढ़ियों के पास ही सो गया। और उस सब में सुबह कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। आंख खुली तो देखा सामने वाले मकान में रोना धोना हो रहा है। भीड़ जमा होने लगी तो इसे समझ आ गया कि कोई मर चुका है। उस एहसास के साथ इसकी आंखों में चमक आ गई। उम्मीद जो बन गई थी कि लाश जब निकलेगी तब उस पर फेंके हुए सिक्के बटोरने का मौका मिलेगा। और उस उम्मीद के साथ इसको पूड़ी वाले का ठेला याद आ गया। पूड़ी वाले की याद आते ही उसे मन ही मन गाली बकते हुए बोला, साला जूठन कुत्तों को खिला देगा लेकिन हरामजादा एक पूड़ी हमें मांगने तक पे नहीं देता। आज साले क्या से खरीद कर खाएंगे। ये सोचकर अब उसके मुंह में पानी आने लगा। इसे बस अब इंतजार था लाश के निकलने का। ऐसे रोज तो इस वक्त तक वो स्कूल के सामने भीख मांगते हुए बाजार में भटक रहा होता था, लेकिन आज उसने सोचा उधर भटकने से अच्छा है यहीं इंतजार करे। बैठे बिठाए 5-10 रुपए जो मिल जाएंगे दोपहर तक। इधर गर्मी बढ़ रही थी और धूप तेज होने लगी, लेकिन ये सीढ़ी पर ही बैठा सब देख रहा था। तभी घर से 4 लोग हाथ में बर्फ की सिल्ली लिए बाहर निकले और पार्क की दीवार से लगी नाली की ओर उसे उछाल दिया। बर्फ का एक टुकड़ा इसकी ओर भी छिटक कर आ गया। इसने लपक कर उसे उठाया और चूसने लगा। गर्मी से कुछ निजात तो मिली ही, भूख का एहसास भी कम हुआ। बर्फ बाहर आने से इसको इस बात की तसल्ली मिली कि अब लाश भी जल्द निकाली जाएगी और सिक्के बस मिलने ही वाले हैं। इसने तो यह भी तय कर लिया था कि सिक्के बटोरने के बाद पन्नी में कुछ बर्फ भी रख लेगा और फिर पूड़ी खाने के बाद उस बर्फ के ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाएगा। बहरहाल इंतजार खत्म हुआ। लेकिन ये क्या, लाश तो बाहर आई लेकिन उसे देखते ही ये झल्लाते हुए बोला, भग साला, मुसलमानों की लाश है, ये कहां सिक्के उछालेंगे। गुस्से में वो वहीं खड़ा हो गया और कमर पर हाथ रख लाश को ही कोसने लगा। पूड़ी ना मिल पाने की खीज, सुबह स्कूल के सामने भीख ना मांग पाने का मलाल और रात में बाप से पड़े झापड़ की कुल असर से वो मन ही मन बिलबिला कर रह गया। लाश जा चुकी थी। उसने अब भारी मन से लिथड़ते हुए कदम बाजार की ओर बढ़ाए, लेकिन तभी उस घर से एक आदमी निकला और गद्दा, चादर और तकिए का रोल बनाकर बाहर नाली के किनारे फेंक दिया। रोल गिरते ही खुला तो उसमें से तकिया एक झांक रहा था। उस तकिए को देख इसकी आंखें चमक उठी। तकिया शायद खून या उल्टी या दवा गिरने से लगभग भूरा और पीला सा हो चुका था, लेकिन इसे तकिए के रंग नहीं, उसमें छिपी संभावनाएं दिख रही थीं। और चैन की नींद पाने की उस संभावना को बटोरने ये तकिए की ओर लपका और उसे उठाकर वहां से भाग गया।